Primark is sort of like H&M or maybe like sasta H&M. Next year I will carry this one from Tomorrowland, and this was actually a very cute pink color जो अब cute नहीं रहा बेचारा. My memory has left my body. The hoodie also I think it was for 8 to 10,000. So I was like nah. क्या इसकी जरूरत थी मुझे? बिल्कुल नहीं. क्या मैंने इसे खरीदा? Yes. Hi Munchkins, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are doing absolutely amazing. भाई मेरा YouTube का schedule is really bad. मैं बहुत ज़्यादा past में जी रही हूँ, but better late than never पे मैं विश्वास करती हूँ. Today I'm sharing my Europe haul. सोचो मैं जुलाई एंड वीक में पहुँच गई थी एंड तब से लेकर मैंने सामान थैले में रखा हुआ है. I haven't used anything जो मैं यूरोप से लेकर आई हूँ. Why? Because I was supposed to make this Europe haul, but my life has been like such a roller coaster. मैं जैसे सोच रही थी कि मैं haul shoot करूंगी, फिर कुछ हो जाता था, फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, फिर ये हो जाता था. तो I literally have been traveling जब से मैं वापस आई हूँ यूरोप से. I have been like on and off flying to Delhi, Mumbai, this and that and crazy. But finally I am doing my Europe haul. देखो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ खरीदा नहीं क्योंकि लास्ट ईयर मैं यूरोप गई थी तो मैंने काफ़ी कुछ खरीद लिया था. बट थोड़ा बहुत जैसे हम टुमारोलैंड गए थे तो वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत चीज़ें खरीदी थी एंड फ्यू न्यू स्टोर्स दीदी एंड आई डिस्कवर्ड. सो yeah, without any further ado, let's begin. Okay, so सबसे पहले Primark. Of course, if you're going to Europe, you have to buy something from Primark. Now, Primark is sort of like H&M or maybe like sasta H&M, I would say. For like, okay, Milo, hi, what's up, babes? Nani, very good. वहाँ पे काफ़ी सही सामान मिल जाता है एंड आई थिंक नाइट ड्रेसेस एंड फुटवेयर काफ़ी सही मिल जाते हैं. द फर्स्ट टॉप आई गॉट इज दिस वन. I thought it's really cute for traveling. It's red. इसमें cute सा teddy bear बना हुआ है and this was for 350 euros. So समझ लो it was like for 400 rupees INR. That is it. So cool. कपड़ा भी सही है इसका, light weight सा है. अब red के साथ I also got this one. This is white in color. I think ऐसा same sort of H&M में आ गया था बाद में. It says Nirvana and this is size medium. I wanted something baggy, something for traveling honestly. मुझे कुछ बहुत crazy वैसा नहीं चाहिए था. Oh, wait a second. ये थोड़ा सा महंगा था, ये 700 रुपए का था. But I just noticed it says Made in India. वाओ, मैं भारतीय होके बाहर जाके मैं मेड इन इंडिया का सामान खरीदूं. आई फील सो प्राउड. नेक्स्ट अप इज दिस बॉडी सूट जिसके लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे. नाउ दिस आई ऑलरेडी वोर. आई थिंक पूरे थिंग में जो मैं यूरोप से लेकर आई थी, दिस इज द ओनली टॉप दैट आई वोर ट्वाइस और वंस. आई थिंक दिस इज वेरी स्पेशल बिकॉज आई वोर दिस फॉर यूट्यूब फैन फेस्ट एंड आई वॉन्टेड टू वेयर समथिंग रेड एंड ब्लैक के थीम में एंड दिस वॉज परफेक्ट. इनफैक्ट बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि वेयर डिड यू get this body suit from because it's actually really pretty. The red is just the right shade. I'll add pictures of YouTube fan fest of this year. Next I got these छोटे से cute से shorts. ये night dress है but I felt that it's really cute. अभी मैं जा रही हूँ वियतनाम. Lastly from Primark, ये एक दूसरा कपड़ा है जिसको मैंने बहुत घिसा है. बहुत ज़्यादा घिसा है. यूरोप में ही घिसा है मैंने. इतना घिसा है कि इतना पुराना लगने लग गया है जबकि बेचारा इतना बार नहीं पहना है मैंने इसको. This was actually a very cute pink color जो अब क्यूट नहीं रहा बेचारा. बट आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू गेस द प्राइस. ये अंदर से ऐसा वार्म सा है एंड yeah, it's a normal hoodie. It was for 800 rupees. Not a bad deal at all. वहाँ पे मैंने खरीदा. I was like, bro, this is so cool. तो फिर पहले मैंने खरीदा and ये बहुत रैंडम परचेज था. मेरा कोई प्लान नहीं था that I wanted to buy this. Now मैं यूरोप को इसके समर टाइम पर गई थी वहाँ पर. तो मेरे दिमाग में हमेशा था कि समर है तो गर्मी होगी क्योंकि वहाँ पे लोग स्लीवलेस और ड्रेसेस में घूमते हैं. बट जब दीदी और मैं यूरोप पहुँचे वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी थी. मतलब हमारे लिए तो इट वॉज वेरी कोल्ड. सो आई वॉज लिटरली शिवरिंग ऑल द टाइम एंड आई कुडंट अफोर्ड टू गेट सिक ऑफ कोर्स. तो हम लोग मेरे होटल के पास ही प्राइमार्क था तो हमने कहा कि आई नीड टू गेट अ जैकेट बिकॉज मैं कोई भी जैकेट कैरी नहीं कर रही थी अपने साथ. इनफैक्ट एक जैकेट कैरी करी थी जो मैंने एयरपोर्ट पे पहना था पर वो इतना गंदा हो गया था दैट आई हैड टू गेट अनदर. हेंस आई गॉट दिस मजबूरी में. बट तब से ये चलता हुआ आया है एंड आई थिंक फॉर 800 इट्स नॉट बैड. इवन दो इसकी हालत काफ़ी बुरी हो गई है. जैसे कि आप देख सकते हो मुश्किल से इसको मैंने 4-5 बार ही पहना है एंड काफ़ी घिस गया है. बट नॉट एन इशू. आई थिंक 800 रुपये के लिए क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो मैं इससे ज़्यादा. Now, next up, I got few things from this brand. अच्छा मुझे मिल नहीं रहा है but I got this cinnamon roll. Cinnamon roll. It's a hand cream जो baby cotton fragrance में है. I got this from a
कोरियन स्टोर दैट वी फाउंड इन बेल्जियम, ब्रसल्स बेसिकली। जब हम ब्रसल्स में थे, हमारे BNB के थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस में हमें कोरियन स्टोर दिख गया था। अब हमारा फर्स्ट यूरो व्लॉग दिखना तो आपको पता चल जाएगा। हम लोग इतने एक्साइटेड थे। आई गॉट दिस हैंड क्रीम बिकॉज फर्स्ट इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है, एंड सेकेंड अब तो मैंने तोड़ दिया इसको, ये कितना ज्यादा क्यूट है। आई गॉट दिस ओनली बिकॉज इट लुक्स क्यूट। ऑनेस्टली मेरा कोई पर्पस नहीं था। आई हैव सो मेनी हैंड क्रीम्स बट आई एम डेफिनेटली कैरिंग दिस टू वियतनाम बिकॉज इट्स जस्ट सो क्यूट, एंड इसका फ्रेग्रेंस भी काफी प्यारा सा था। बट अभी ये बंद है तो मैं खोलूंगी नहीं। बट वन आई गॉट दिस, अ वेरी रैंडम परचेज। नाउ दिस इज फ्रॉम अ डेनमार्क बेस्ड ब्रांड एंड इस ब्रांड का नाम है टाइगर। नहीं यार, मैं लास्ट ईयर ना इन लोगों से कुछ सामान लिया था, एंड कोई तो बेस्ड ब्रांड है, एंड लास्ट ईयर मैंने उनसे, मेमोरी हैज लेफ्ट माय बॉडी, आई कांट रिमेंबर। बट देख लो, मैंने बहुत क्यूट सी डायरी खरीदी है। ऑफ कोर्स इट्स पिंक बिकॉज आई लव पिंक। दीदी और मैंने मिलकर हम लोगों ने सेम लिया था। क्या मुझे इसकी जरूरत थी? बिल्कुल नहीं, because I have a lot of diaries, but I just felt that it was just so cute, and इसका थोड़ा सा flexible सा cover है, nothing crazy honestly, it's just okay। अब मैंने कुछ चीजें खरीदी हैं टुमारोलैंड से, जिसके लिए हम यूरोप गए थे। तो टुमारोलैंड के ना, जैसे आप टुमारोलैंड एंटर करते हो, they have a merchant store जिसमें you can buy टी-शर्ट, हुडीज, फ्रिज मैग्नेट्स, टी-शर्ट, शर्ट पिन्स, फ्लैग्स खरीद सकते हो। बेसिकली टुमारोलैंड का कोई भी मर्चेंडाइज ले सकते हो वहाँ पर। नाउ वी वांटेड टू बाय अ हुडी, इयररिंग, आई वांटेड टू बाय अ ब्रेसलेट एंड नेकलेस एज वेल, बट इट वाज हेल एक्सपेंसिव, लाइक बहुत महंगा था। लाइक 10 12 15 हज़ार के छोटे स्टड इयरिंग्स थे, एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, सो वी डिड नॉट एंड अप बाइंग इट। द हुडी ऑल्सो आई थिंक इट वाज फॉर 8 to 10,000, सो आई वाज लाइक not buying it, but because मेरा first Tomorrowland था, I had to buy something. So of course the first thing I bought is this one. This is a fridge magnet. Now ये इसका ना weight काफी अच्छा है, काफी भारी है ये, but ये पूरा Tomorrowland का flag है। Next up I bought this Tomorrowland का backpack. It's really cute because I'm hoping and I hope that in the future, now that एक बार मैं Tomorrowland होकर आ चुकी हूँ, मैं in the future भी Tomorrowland जाऊंगी, and I think Tomorrowland next year Thailand में हो रहा है, so I will carry this bag to show people that I am now people of tomorrow. So basically जो लोग Tomorrowland जाते हैं या attend करते हैं, they are officially named and called people of tomorrow. So I am a part of that group now, and typically लोग अपने ना merchant पहन कर आते हैं Tomorrowland में, maybe Tomorrowland का टी-शर्ट या फ्लैग या समथिंग लाइक दैट, एंड बैकपैक। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था ये बैकपैक कैरी करते हुए, so I was like कि नेक्स्ट टाइम Tomorrowland जब मैं थाईलैंड जाऊंगी, I will definitely carry this. So दीदी, मैंने, जीजू, केशिका, अमन, हम सब ने ये बैग लिया, and it was amazing. केशिका, अमन नहीं जा पाए थे, but I gave it to them because they sort of missed it, उनको वीजा नहीं मिला। And lastly from Tomorrowland is this flag. Now again, जब भी कोई Tomorrowland जाता है, they carry this flag as a sign that now we are people of tomorrow, because this is a community that we are a part of now, and it sort of shows that we respect this festival, and Tomorrowland is all about unity and to be one, just for one purpose, just for music, for the love of music, and people all over the globe, they are there. So ये है झंडा। लोग अपने कंट्री का भी झंडा लेकर जाते हैं, लोग अपना Tomorrowland का भी झंडा लेकर जाते हैं। So इस साल मैं इंडिया का झंडा लेकर गई थी, लोग अपने कंट्री का लेकर आते हैं। बहुत सारे इंडियंस अपना इंडिया का फ्लैग लेकर आए थे, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर आई विल कैरी दिस वन फ्रॉम Tomorrowland, and I absolutely love it. बहुत प्यारा है ये। Next up I have a few drugstore products. हम लोग, I love trying out new drugstore product। मैं जब भी किसी न्यू कंट्री में जाती हूँ, so जैसे पिछली बार हम लोग फ्रांस गए थे, तो फ्रांस में फ्रेंच स्किन केयर, फ्रेंच हेयर केयर, फ्रेंच बॉडी केयर इज वेरी फेमस, इट्स वर्ल्ड फेमस। फ्रेंच स्किन केयर इज, एंड इस बार हम फ्रांस नहीं गए थे, बट हम काफ़ी सारे यूरोप के जो ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं मैं वो लेकर आई हूँ। नाउ फर्स्ट अप इज दिस ड्राई शैम्पू। दिस इज बटीज का ड्राई शैम्पू। ये इंडिया में मिलता है, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया। दिस वॉज वेरी रीजनेबल। आई थिंक दिस आई गॉट इट फॉर वॉट 200 रुपीज़ और सो। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आपने बटीज का ड्राई शैम्पू पहले यूज़ किया ना, अगर आप इसको यूज़ करोगे, आपके वाइट बाल एकदम वाइट हो जाएंगे, बिकॉज द ड्राई शैम्पू इज जस्ट वाइट। दिस वन इज फॉर डार्क हेयर, सो इसका कर्लर्ड पाउडर है, तो इफ आई यूज इट मेरे बाल वाइट नहीं होंगे। आई हैव नॉट ट्राई दिस, सो आई वुड नॉट रिकमेंड। एक बार मैं ट्राई करूंगी खुद से, तब मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड, आई गॉट दी लॉरियल एलनेट हेयर स्प्रे।
ये इंडिया में मिलता है बट ओनली द बिग साइज, लाइक इतना बड़ा वाला। मैं हमेशा वो बड़ा वाला लेकर ट्रैवल करती थी, इतना ज्यादा स्पेस लेता था। फाइनली आई फाउंड दिस इन ब्रसल्स, आई थिंक नीदरलैंड्स थी कहीं तो मैं थी, मैं वहाँ पे हमें दिखा था एंड मैं 4-5 उठा लिए थे। अभी मेरे पास यही है, बाकी मैंने निकाल लिए, बट दिस वाज लाइक वेरी जस्ट फॉर ट्रैवल पर्पस। गॉट दिस। नाउ दीज आर 2 more हैंड क्रीम्स। क्या इसकी जरूरत थी मुझे? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने इसे खरीदा? यस, बिकॉज दे लुक so cute. I also got this hair styling wax stick. आप लोगों ने देखा होगा, ये मैं एक wax stick यूज करती हूँ अपनी जब मैं sleek hair करती हूँ. So I wanted to try another alternative. This is a brand I have not tried. It's also vegan, guys. It's also vegan. So I got this and it's perfect. I think traveling के लिए बहुत सही है. इसकी खुशबू बहुत अच्छी है. So एक हमने ये खरीदा और मैंने और कपड़े खरीदे. रुको प्रसाद लाइक मुझे तो शौक है ये कहाँ से निकाल रही है कपड़े. मुझे भी नहीं पता था मैंने कपड़े खरीदे. वाह, मैं आपके साथ डिस्कवर कर रही हूँ अपना यूरोप हॉल. सो आई ऑल्सो गॉट दिस. ये कितना क्यूट ये व्हाइट टी शर्ट है. इट हैज अ वेरी क्यूट बो. दिस इज वेरी ट्रेंडी नाउ डेज. बहुत सारी लड़कियां आजकल ऐसा वाला टी शर्ट पहन रही है. दिस इज फॉर 600 रुपीज. 6 यूरो का था ये. सो दैट्स क्यूट. दिस इज मेड इन टर्की. नाउ ये एक क्यूट कलर का ब्लू कलर का शॉर्ट्स है. शॉर्ट्स स्कर्ट है. हाँ, शॉर्ट्स है ये. दिस वॉज फॉर 500 रुपीज. आई थिंक ये मेरा वियतनाम में काम आएगा. इट सेज 1200 बट ये पक्का हमने सेल से उठाया है. ये ऐसा सा है. आई लाइक द प्रिंट. इट्स वेरी समरी. एक क्यूट से एक टॉप के साथ बहुत प्यार लगेगा. व्हाइट कलर के टॉप के साथ ये. एंड हाँ, प्राइमा के स्टोल वगैरह एंड ये सब मफलर्स वगैरह बहुत ज्यादा कम्फी हैं. वहाँ पे मैक्सिमम लोग वही चीज खरीदते हैं. सो आई गॉट दिस वन. इट्स रियली क्यूट. इट्स पिंक एंड व्हाइट ऑफ कोर्स. एक और ये भी है. ओह, ये कितना क्यूट है. ये है रेड कलर का टी शर्ट. भाई आई एम टेलिंग यू, जुलाई से मैंने अब जाके अपना हॉल देखा है. मैं भूल गई थी ये सब चीजें मैंने खरीदी थी. ये एक टॉप है एंड इट्स रियली क्यूट. आई लव द कलर. वाओ, मैंने कुछ ज्यादा खरीदा नहीं है भाई. थोड़ा बहुत. कोपेनहेगन ये एक जगह है. डेनमार्क की कैपिटल है शायद. ओपन कैम्प ऐसे करके. ये डायरी और ये हमने साथ में खरीदा था. क्यूट है ना ये. कब दीदी और मैंने साथ में खरीदा. इसमें यहाँ पे क्यूट सा बो है एंड ओह माय गॉड, आई कैन इमेजिन माय सेल्फ सो क्यूट. मैंने एम्स्टरडैम से ये कुछ चीजें खरीदी थी. नहीं, हमारा ले ओवर था टर्की में, तो टर्की में हमने कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदी थी. नहीं, इनफैक्ट मैंने ये वाले एम्स्टरडैम से खरीदा था. वाओ, ये कितना केओटिक हॉल है. ये मैंने ये 2 छोटे से क्यूट इयररिंग्स खरीदे थे फ्रॉम एम्स्टरडैम. ये उस स्टोर का कोई सिग्नेचर पैटर्न था. उनकी सारी चीजें ऐसी थी. ये वो मैं और 2 टेडी बेयर्स भी लेके आई थी माइलो के लिए इसी स्टोर से. एंड दिस की चेन, दिस आई गॉट फ्रॉम टर्की. हमारा ले ओवर था फॉर एन आवर और सो एंड दिस वाज फॉर 800 यूरोज. दैट्स क्यूट. ओ नहीं, इनफैक्ट वेट, मैं टर्की से और भी चीजें लेकर आई हूँ. मैं भूल गई थी कि मैं और क्या क्या लाई थी. मुझे अभी याद आया. मैं टर्की से एक ये लेकर आई थी. दिस इज लाइक आई थिंक नजर का चीज, वुडन एंड इसमें वो इविल आई बना हुआ है. एंड दिस आई गॉट फ्रॉम, हाँ आई थिंक ये मैंने नीदरलैंड से ही, हाँ ये नीदरलैंड से खरीदा था. ये वहाँ पे आप नीदरलैंड्स जाओगे ना, वहाँ पे ये विंड मिल जैसे ये सब चीज़ें ना बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं. सो हमने ये खरीदा था. आई फेल्ट दैट इट वाज लाइक रियली क्यूट एंड आई थिंक ये सब हमने लगा लिया था और कुछ नहीं बचा. आई थिंक 3-4 चीजें मैं भूल रही होंगी, माइलो के टॉयज एंड ऑल दैट, बट मोस्टली दिस इज द हॉल गाइज. काफी क्योटिक हॉल था. मैं सोफे से उठ के खड़ी हो गई. And yeah, I hope you guys enjoyed watching this video, and if you did, make sure to hit the like button, subscribe to my channel if you haven't already, and I'll see you guys in the next video. Bye.